हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको उपन्यास के बारे में यह जानकारी दी थी कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है और उसके बारे में विद्वानों का क्या कथन है। आज मैं आपको हिंदी उपन्यास के विकास के बारे में बताऊंगी कि उसको कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी उपन्यास के विकास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास। दूसरा पॉइंट है प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास। तीसरा पॉइंट है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास के बारे में बताऊंगी। 1882 से लगभग 1916 ईस्वी तक के युग को हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद्र पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल है। प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास लेखन की परंपरा में 2 ही प्रवृत्तियां उभर कर आईं। एक पहली प्रवृत्ति क्या थी? उपदेशात्मक, और दूसरी प्रवृत्ति थी मनोरंजनात्मक। इन उपन्यासों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास थे उनको 4 भागों में बांटा गया था कि उस समय जो उपन्यास लिखे जाते थे वह 4 प्रकार के लिखे जाते थे, जिसमें पहला था तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास। तो पहले मैं आपको तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के बारे में बताऊंगी। जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास लेखन। इस विधा की शुरुआत देवकीनंदन खत्री जी से हुई है, यानी इस उपन्यास की शुरुआत देवकीनंदन खत्री से मानी जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास लेखन की शुरुआत देवकीनंदन खत्री जी से मानी जाती है। अब प्रश्न होता है कि तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास कैसे होते हैं और ये अय्यारी शब्द कहाँ से आया है। तो आपको मैं बता दूं, यह अय्यारी शब्द अरबी भाषा के शब्द से आया है और अय्यार का अर्थ होता है चपल या तीरगामी। तो देवकीनंदन खत्री जी के अनुसार अय्यार ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कि मुख्य काम होता है शक्ल बदलना और दौड़ना। तो देवकीनंदन खत्री जी का मुख्य व्यवसाय क्या था? देवकीनंदन खत्री जी का मुख्य व्यवसाय था लकड़ी का व्यवसाय था। बीहड़ जंगलों से जुड़े होने के कारण कल्पना लोक को तैयार करना उनके लिए बहुत आसान था। तो जिसके अनुसार वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने पात्रों को कल्पना में गढ़ लेते थे। इच्छानुसार भेष बदलने वाले अय्यारों को केंद्र में रखकर ही उन्होंने अपने अधिकांश उपन्यास लिखे थे। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास इस प्रकार से हैं। पहला क्या है? चंद्रकांता। दूसरा है चंद्रकांता संतति। तीसरा है भूतनाथ। चौथा है काजल की कोठरी। 5वां है कुसुम कुमारी। 6ठा है नरेंद्र मोहिनी। 7वां है वीरेंद्र वीर। 8वां है कटोरा भरा और 9वां है गुप्त गोंडा। भूतनाथ उपन्यासों को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री जी द्वारा पूरा किया गया था। तो उनका यह उपन्यास अधूरा था, जिसको पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? दुर्गा प्रसाद खत्री जी को। तो इसलिए आप ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।